जय हिंद। देखिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर कि इस बच्चे ने यहाँ पर हिंदी की कॉपी कैसे लिखी कि इसके यहाँ पर 70 में 70 नंबर मिले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है। टाइम बचते ही सारी चीज़ें आप लोग हल कर पाओगे और कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें निबंध और यहाँ पर गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय ये आपको कितने में देना है, कितने पेज में लिखना है कि जिससे आपका टाइम भी बचे। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए यहाँ पर ये नाम हो गया, ये रोल नंबर हो गया और तारीख कितना है 22/2/2024 और क्लास 10th हिंदी का पेपर है और 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो आपका जो पेपर आएगा इसमें देखिए होता है 70 नंबर का, जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी में भरना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो 20 के 20 नंबर मिले हैं, इसमें पूरे के पूरे यहाँ पर 20 नंबर मिले हैं। अब मेन चीज़ होता है इसमें देखना कि 50 अंक के कैसे OMR शीट तो सभी भर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ बताऊंगा ध्यान से, लेकिन वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए खंड बा पूछा जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से खंड बा पूछा जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इसमें 2 पूछे जाएंगे 21वें में से। इन दोनों में से एक ही आपको करने हैं, जो भी आपको पता हो का और खा वाले। तो देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर क्या किया है, और आपको इसी प्रकार से लिखना। बोर्ड एग्जाम में नीले और काले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया सेम ऐसे ही लिखना। सबसे पहले फर्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बाकी देखिए इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार से होगा। आपका फर्स्ट पेज जो कॉपी का होगा सेम ऐसा होगा। उसके बाद में दूसरा पेज खोलोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ऊपर से शुरू करना है, यहाँ पर डालना है खंड बा और यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का 2 पूछे जाते हैं, का और खा दोनों में से एक ही करना होता। जो भी आपको पता हो, का मालूम है तो का, खा वाला मालूम है तो खा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का जैसे पता है तो ऐसे कर देना। फिर संकेत, संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द। इससे जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। उसके बाद में पहली हेडिंग यहाँ पर संकेत आप संदर्भ डालना है। प्रस्तुत यहाँ पर संदर्भ कैसे, तो यहाँ पर ए वाला ऐसे कर देना है। हेडिंग ही डालना, प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे हेडिंग डालकर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से संकलित है और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और हो सके तो आप लोग ये जो पाठ का नाम और लेखक का नाम काले पेन से हेडिंग कर देना, इससे जो ज़्यादा हाईलाइट होगा और एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। उसी प्रकार से बी वाला करोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है और ये जो रेखा खींची होती है इसी की व्याख्या करना होता है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो इसी प्रकार से कर दोगे और इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। 2 नंबर मिल जाएंगे, फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से लिखोगे 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर प्रश्न समाप्त हो जाए, इसमें यहाँ पर 22वां पूछा जाता है। तो इसमें देखिए पद्यांश वाला पूछा जाता है, इसमें भी 2 पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक ही करना होता है, ये और ये, इन दोनों में से एक ही करना होता है। जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो भाई यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 ऐसे डालना, प्रश्न नहीं उतारना है। खा वाला करोगे तो का, और जो खा वाला करोगे तो खा वाला, का वाला करोगे तो यहाँ पर का वाला ऐसे डाल देना। फिर संकेत, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ इसी प्रकार से लिखोगे और 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नींद नामक पाठ से संकलित है, इसके रचयिता बिहारी लाल जी। और देखिए कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट करोगे तो यहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रोमन अंकों में लिखा हो तो रोमन अंकों में जरूर ही डाल देना है, नहीं तो एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे भी लिखा हो सेम ऐसे ही आपको लिखना है। फिर यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे डालकर लिख देना। कभी कहते हैं कि इसी प्रकार से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर एक यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसी को हल कर दोगे यहाँ पर ये 2 नंबर, तो यहाँ पर 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको ये पद्यांश वाला लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा पूछा जाएगा, ये देखिए 23वां पूछा जाएगा, संस्कृत वाला पूछा जाएगा। खंड होगा, संस्कृत खंड होगा, इसमें संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें का खा 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही करना। जो भी करोगे ऐसे ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। 23वें का और खा वाला करोगे तो खा वाला, फिर संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में अनुवाद इसी प्रकार से कर दोगे, 3 नंबर इसके मिल जाएंगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींच देना है। ठीक है, इससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो पाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर इतने में दिया है। फिर यहाँ पर देखिए श्लोक पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत खंड में 2 पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक ही करना होता है।
और ये भी 5 नंबर का होता है। संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद करना होता है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 24 ऐसे डाल देना है। फिर संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा। फिर संदर्भ इसी प्रकार से लिख दोगे, 2 नंबर ये मिल जाएंगे। अनुवाद के 2 नंबर, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दाईं ओर आपको क्या लिख देना है, PTO लिखना है, ठीक है। PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर, इससे एग्जामिनर आगे भी देखेगा। तो ये जरूरी हर पेज में लिख देना आपको, PTO, P.T.O, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा खंड काव्य, 27वां पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए 25वां पूछा जाएगा, क्या है, खंड काव्य पूछा जाएगा। अपने अपने जिले वाइज होगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें देखिए 2 पूछे जाते हैं खंड काव्य, आपके जिले में जो भी हो वो खंड काव्य करना है, और 2 पूछे जाएंगे, उन दोनों में से एक ही करना है। अथवा करके कई बार अथवा करके नहीं होता है, तो कन्फ्यूज ना होना, 2 पूछे जाएंगे। रोमन अंक में 1 और 2 करके आएगा, उन दोनों में से एक ही करना जो आपके ज़िले में हो। तो इसी प्रकार से हल कर देना है। और ये जो खंड काव्य लिखोगे 1 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, का, ख, ग, घ जो भी हो, ऐसे डालकर लिख देना। खंड काव्य ऊपर हेडिंग डालकर इसी प्रकार से हेडिंग वाइज आपको लिख देना है। ध्यान रखना है इसमें प्रश्न नहीं उतारना है, और इसमें 1 पेज से ऊपर नहीं लिखना है। और ध्यान रखना है जब उसके बाद में आएगा जीवन परिचय, 26वें का वाला 26वें का वाला पूछा जाएगा, 5 नंबर का होगा। लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, जो भी आपको पता हो एक ही करना। तो ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का। और जब भी ध्यान रखना है, जब भी आप लोग जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आधे अधूरे पेज से नहीं स्टार्ट करना, वरना एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। क्योंकि कन्फ्यूज हो जा सकता है, पता नहीं, उसको लगे कि बच्चे ने इतना ही दिया है प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान रखना जीवन परिचय जब भी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना। तो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 26 का डाल देना। फिर जो भी करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी करोगे, ऐसे हेडिंग ऊपर डाल देना। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर सेम इसी प्रकार से लिखना है, और 1 पेज से ऊपर ना लिखना है। बहुत सारे लोग बताएंगे यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देना, ये आपको बकवास होती है, कुछ नहीं करना है। इसमें खुद बताता है कि केवल आपको जीवन परिचय देना है और उनकी एक रचना लिखना है, और ये नहीं कहता कि इसमें संक्षिप्त परिचय भी लिखिए। तो ज़्यादा आप लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना, आगे भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना होगा। तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको संक्षिप्त परिचय नहीं लिखना, केवल इसी प्रकार से 1 पेज में लिख देना, आपको फुल के फुल मार्क मिलेंगे। बाकी रचना हेडिंग डालकर आखिरी में जो भी आपको 1, 2, 3 जितनी भी मालूम हो उतनी लिख देना, ठीक है। 1 भी लिखोगे तभी नंबर 2 आपके मिल जाएंगे। और 1 पेज से ऊपर नहीं जीवन परिचय लिखना। उसी प्रकार से कवि के भी जीवन परिचय लिखना है, 3 पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक ही करना, 5 नंबर का होगा। इसी प्रकार जो भी करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे डालकर और जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना, 1 पेज से ऊपर नहीं लिखना। देखिए यहाँ पर एवरेज हैंड राइटिंग होगी, चलेगी, नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब सटीक दिखाई देना चाहिए, कि अच्छी तरीके से दिखाई देना चाहिए, नंबर मिल जाएगा। और ये भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, जीवन परिचय कवि का हो या लेखक का हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए श्लोक पूछा जाएगा, ये आपका 2 नंबर का होगा, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए आपको कम से कम 3 श्लोक तैयार होने चाहिए, तभी आप लोग लिख पाओगे। तो इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल देना। और ध्यान रखना जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे, काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। और देखिए स्केच का यूज़ नहीं करना, नहीं तो इस प्रकार से छप जाएगा और प्रश्न भी नहीं दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना, डार्क ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं आपको, और स्केच का यूज़ नहीं करना। तो श्लोक हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे, इन चारों में से 2 ही करने हैं, 2 नंबर के होंगे, ठीक है। जो भी करोगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाल देना। प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो टाइम बर्बाद होगा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हल करना होगा। तो प्रश्नों के उत्तर ऐसे डालकर जो भी करोगे, पहला करोगे तो पहला, चौथा करोगे, जो भी करोगे ऐसे रोमन अंकों में डाल देना, 2 नंबर ये मिल जाएंगे। अभी तक इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं, सेम ऐसे ही लिखना। उसके बाद में आएगा यहाँ पर निबंध लेखन, 29वां पूछा जाएगा, 7 नंबर का होगा, आपका निबंध आएगा। और ये देखिए 5 निबंध पूछे जाएंगे, जो भी आपको पता हो इन 5 में से एक ही करना है। तो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 29, और जब भी निबंध भी लिखोगे ये भी न्यू पेज से लिखना है जब भी लिखोगे। और ये भी बताऊंगा अभी कि कितने पेज में लिखना है निबंध की, जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो आपको ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 29 का, यहाँ पर ऐसे 29। उसके बाद में दूसरा, पहला जो भी करोगे ऐसे डाल देना, पर्यावरण प्रदूषण पर हो, चाहे जो भी हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, कोई भी हो, ऐसे रोमन अंकों में डालकर रूपरेखा हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना, और हेडिंग वाइज ही लिखना है।
और ये निबंध जो होना चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाए तो 2 पेज से ऊपर नहीं लिखना। बहुत सारे लोग बताएंगे 5 पेज लिखो, 10 पेज लिखो, ये कुछ नहीं होता है। देखिए 7 नंबर का होता है, 7 नंबर का मतलब होता है 150 वर्ड में आंसर देना। और 2 पेज से यहाँ पर 2 पेज लगभग में आपके 200 यहाँ पर हो जाते हैं, वर्ड हो जाते हैं, चाहे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर यहाँ पर लाइन में 8 होते हैं। और आप लोग गिन लेना, कम से कम यहाँ पर 2 पेज लिखोगे तो यहाँ पर 200 से ऊपर निकल जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2 पेज से यहाँ पर कम ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से हेडिंग वाइज आपको डालकर लिख देना अच्छी तरीके से, तभी फुल मार्क मिलेंगे। तो इसी प्रकार से और पीटीओ इसमें भी आपको लिख देना, सभी पेजों में नीचे आपको पीटीओ जरूर ही लिख देना, पेज टर्न ओवर इसका मतलब होता है। फिर यहाँ पर आएगा आखिरी में पत्र लेखन आएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, जो भी आपको पता हो। इनमें से दो पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। तो ये भी पत्र भी लिखोगे, ये भी न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना है आपको, न्यू पेज से स्टार्ट करना। प्रश्नोत्तर संख्या 30 ऐसे डाल देना, पत्र लेखन डाल देना। इसी प्रकार से हल करोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ध्यान रखना पत्र लेखन में अपना नाम नहीं डालना है, यहाँ पर लिख देना है कि XYZ या का खा गा, ठीक, अपना नाम नहीं डाला जाता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ध्यान रखना। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। टॉपर जो होते हैं सेम इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितना हो सके दोस्तों के साथ अपने। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।